गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरी जो क्लास है वो 9th A की, उसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने ऑलरेडी टेंस के जो 3 टाइप हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट में चलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलेगा, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे हम इसमें रूल फॉलो करते हैं। तो अब मैं आपको परिभाषा से शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद उसकी पहचान क्या है, इसके बाद उसमें रूल क्या है, कितने सेंटेंस होते हैं। तो आपको पता है कि है उसमें 3 सेंटेंस बनता है, असर्टिव हकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक। इसमें 2 तरह के होते हैं, WH टाइप और हेल्पिंग वर्ड टाइप। इसको अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले परिभाषा की ओर। तो जो परिभाषा होती है उसको हम लोग देखें। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है, जब कोई कार्य वर्तमान समय में चालू तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONT डॉट लिखने का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, उदाहरण के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। मैंने कह दिया आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण। सब्जेक्ट हो गया, इजमार लगता है उसमें, हेल्पिंग वर्ब, इजमार के साथ जो मेन वर्ब ईट के मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, ING फॉर्म। ठीक है, ये लगता है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है परिभाषा, जब कोई कार्य वर्तमान समय में चालू है, हो रहा है, तो उसे ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है टू कंटिन्यू द वर्क इन प्रेजेंट टाइम। टू कंटिन्यू द वर्क इन प्रेजेंट टाइम इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब किसी काम का चालू रहना, उसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आई एम ईटिंग एन एप्पल। क्या लगता है इसमें, सब्जेक्ट लगता है, इजमार लगता है, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है, NG फॉर्म लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एप्पल। तो ये आपको समझ में आया। अगला जो अब हम चले, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। अभी तो आपने परिभाषा देखी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान जब तक आपको नहीं रहेगा किसी भी टेंस का, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि कौन सा टेंस है। उसके लिए पहचान होना आपके पास आवश्यक है। पहचान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के अंत में जब आपको किसी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं मिला हो, तो ये आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हम यहां से चलेंगे कि रूल, असर्टिव में क्या रूल होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग रूल का हिंदी होता है नियम। किसमें चलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चलेंगे। किसमें चलेंगे हम, असर्टिव सेंटेंस में चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है, इज एंड आर, ये आता है। इज एम आर के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। अब क्योंकि
कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और उसके बाद क्या लगेगा, आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। आया समझ में? एक चीज अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा बनाने से पहले कि कहां पे इज, ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है ये आता है सिंगुलर के साथ और इसको सिंगुलर वर्ब भी कहा जाता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या कोई नेमिंग वर्ड हो गया। इसका मतलब कि इज का प्रयोग मैक्सिमम हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। इसके बाद जो एम है, एम का प्रयोग हम आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे। एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, आई सब्जेक्ट के साथ। और अंत में जो आर होता है, आर आपका क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। इसका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा आपका, यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, ये प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेमिंग वर्ड के साथ इज लगेगा। इज लगने के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और आई के साथ एम लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्लूरल सब्जेक्ट यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ आर का प्रयोग होगा और उसके बाद वही मेन वर्ब। मतलब आईएनजी तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या मेन नेमिंग वर्ड है तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आया होगा। अब हम चले एग्जाम्पल की ओर, जो कि हम देख रहे थे। एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल में तो ये अब हम देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट में आप, जैसे मैंने यहां हिंदी एक लिखा, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। तो यहाँ पे वह कर रहा है लड़का है, तो वह क्या है, ये ही हो जाएगा। लड़का है, रहा है, रही होता तो लड़की हो जाता। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज लग जाएगा। आई होता तो एम लग जाता, प्लूरल होता तो आर लग जाएगा। तो काम कर रहा है तो काम करना वर्क होता है, तो वर्क में हम आईएनजी लगा देंगे, वर्क। इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, ही के साथ इज। अब इसमें आप एक तो वर्क भी वर्ब होता है, कार्य करना, तो उसमें आईएनजी लगा दिए। और एक होता है डू द वर्क, तो यहाँ डू आपके वर्ब के फॉर्म में होता है और जो द वर्क होता है वो नाउन होता है। तो ही इज डू, जब हमने डू को वर्ब बनाया है तो उसी में डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग वर्क। और ये जो वर्क है ये आपका एक तरह से नाउन के रूप में, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी आप लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। अब ये तो था आपका असर्टिव का। इसके बाद हम लोग चले नेगेटिव के सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का जो नियम होता है, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक। ध्यान सुनिएगा, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक। नकारात्मक जो बनता है वो कैसे बनेगा, चीज वही रहेगी, सब्जेक्ट कॉमन रहेगा, ये तो यही आएगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, इज एंड आर। इसके बाद आपका नॉट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है तो क्या लग जाएगा, नॉट। नॉट के बाद वही चीज आ जाएगी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव का था। नकारात्मक वाक्य आप देखेंगे किस तरह से बना है, सब्जेक्ट लगा है, हेल्पिंग वर्ब बीजेमार लगा है, नॉट लगा है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो ये आपने देखा। अब इसको हम उदाहरण की मदद से समझेंगे कि कैसे बनेगा। तो उदाहरण देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से बनेगा। उदाहरण आप लोग ले लीजिए, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो यही बना लेंगे, यू
मैंने बताया था यू अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हम लोग वर्ब भी लगाएंगे, मतलब यहाँ आर लग जाएगा, यू प्लूरल के साथ आर लग जाएगा। सिंगुलर होता तो इच लगता, आई होता तो एम लगता। अब क्योंकि नेगेटिव की बात है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगेगा। नॉट लगने के बाद अब देखेंगे हम वर्ब क्या है, खाना। कॉन्टिन्यूटी की बात है तो आईएनजी लग जाएगा, इसमें ईटिंग। क्या अब ये जो खाना है ये आपका फूड हो गया, नाउन एक तरह से ऑब्जेक्ट में आ गया, तो ये नेगेटिव बन गया। नेगेटिव में क्या लगा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, हेल्पिंग वर्ब बीजेएमआर, उसके बाद नॉट लगा है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा है। नीचे हमने बनाया तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम का यू हो गया है, आर हो गया है, नॉट हो गया है, नेगेटिव है। अब यहाँ खाना, ईट, ईट में आईएनजी लगा दिया, ईटिंग हो गया है। अब ये जो खाना ये ऑब्जेक्ट के रूप में द फूड आ रहा है। तो ये भी आपको समझ में आया, बहुत सिंपल है, कोई इसमें। अब जो हमारा अगला जो नियम बनेगा वो आपका जो बनेगा इंट्रोगेटिव का बनेगा। अब वो जो है आपका इंट्रोगेटिव का बनेगा। इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका जो है वो दो तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बनेगा हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप में हम जानते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो ईजेएमआर है, जहां डू डज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा तो डू डज से बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव अगर बनेगा हेल्पिंग वर्ब टाइप तो डिड से बनेगा। तो इसी तरह से, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो ये ईजेएमआर से बनेगा। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें बेहतर होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझना है। तो क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड टाइप में क्या जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आता है, वो कहां आता है, पहले आता है। तो क्या राम अपने जूते साफ कर रहा है? अब यहां देखिएगा, क्या राम, राम क्या है, मीनिंग वर्ड है, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे ईजेएमआर में से ईज आ जाएगा सिंगुलर के लिए। राम, अगर कोई नेमिंग वर्ड दिया है तो वहां नाम ही लिखेंगे, इज राम। इसके बाद मेन वर्ड क्या है, साफ करना, तो जूते साफ करने के सेंस में होगा क्लीन। तो क्लीन जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। ये हो गया। अब देखिए राम क्या है, ही है ना। राम को अगर हम प्रोनाउन के रूप में डालें तो ही हो जाएगा। और जब अपने, तो राम का अपने के लिए क्या लगेगा, राम ही है तो उसका अपने के लिए हिच लगेगा। अगर यहीं पे शी होता तो अपने के लिए हर लगता। अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो इज राम क्लीनिंग हिज, अब जूते तो है, क्या हो जाएगा, शूज। ये आपका बन गया। ठीक है, क्या लगा है सबसे पहले, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप जो बना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर, जो टेंस होगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही आएगा पहले। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या लगता है, ईजेएमआर लगता है। क्या लगता है, ईजेएमआर। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। उदाहरण मैंने लिया, क्या राम अपने जूते साफ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, राम है, नेमिंग वर्ड है, सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ईज लग गया। प्लूरल होता तो आर लगता, एम होता तो आई होता तो एम लगता। तो राम सिंगुलर इसलिए ईज, राम, राम नेमिंग वर्ड तो राम ही रहेगा। साफ करना ये आपका वर्ब है, तो क्लीन, तो क्लीन में हमने आईएनजी लगा दिया, क्लीनिंग हो गया। अब अपने के लिए, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिएगा,
राम ही है ना, तो उसके लिए अपने के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा, ठीक है। शी का अपने के लिए हर लगेगा। उसी तरह से अगर मैं कह दूं कि क्या वह अपने कपड़े धो रही है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह अपने कपड़े धो रही है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो इज, शी के अकॉर्डिंग इज के बाद शी के बाद धोना का वॉश, वॉश का हो जाएगा वॉशिंग। अब शी अपने कपड़े धो रही है तो हर क्लॉथ। यू का अपने के लिए योर हो जाएगा, वी का अपने के लिए आवर हो जाएगा, इट का अपने के लिए इट्स हो जाएगा, दे का अपने के लिए देयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आई का अपने के लिए माई हो जाएगा, वी का अपने के लिए आवर हो जाएगा, इसी तरह से लगता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको बता दूंगा, उसका आप नहीं प्रॉब्लम करिए, चिंता मत करिए, ठीक है। जो चीज यहां पे उसको समझिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आखिरी जो इंट्रोगेटिव बनता है वो बनता है WS टाइप। WS टाइप आप लोग देखिए, WS टाइप देखिए कैसे बनेगा आपका। WS टाइप में सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है आपका इज एम आर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा WH के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद यहां क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लें, तुम घर में क्या कर रहे हो, अब देखो यहां क्वेश्चन वर्ड कहां मिलेगा, बीच में, क्या कब कैसे कहां, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या का इंग्लिश क्या बन जाएगा, व्हाट। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या का क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाएगा, ये WH, ये क्या का, ये WH क्या बन गया, व्हाट। इसके बाद यहाँ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में से, एमआर में से, तुम है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आर लग जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट उतर जाएगा, यू हो गया। अब करना, करना का डू होता है, डू में क्या लगेगा, ING, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, कहां कर रहे हो, घर में, व्हाट आर यू डूइंग इन द हाउस। पूरा हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव भी WH वाला पूरा हो गया। इसी के साथ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म। यही चीजें थी जो आपको समझना था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमारा जब लेक्चर होता है 9th का क्लास जब चलता है उसमें आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अपना। वीडियो पहले आप लोग देखिएगा, वीडियो क्लियर अगर नहीं है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।